आज हम रीजनिंग की धमाकेदार क्लास लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्लार्क रीजनिंग लेक्चर नंबर फर्स्ट बता दें। क्लार्क का जो सवाल आता है लगभग हर एग्जाम में आता है। जो लेक्चर आज हमारा प्रथम चलेगा इसमें हम पूरा बेसिकली जितनी भी उसका बेसिक है हम सभी के सभी इसमें तैयार करवाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए रीजनिंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट, 2 लेक्चर में रीजनिंग को ख़त्म करेंगे। पहले तो ये हम जान लेते हैं कि भैया क्लार्क जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है कि क्लार्क हमको नहीं आएगा, तो पहले तो मन से पूरा ये भ्रम हम निकाल देते हैं कि क्लार्क आएगा काहे नहीं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, क्योंकि बेसिक ही नहीं जानते हैं इसीलिए क्लार्क का जो भी क्वेश्चन आता है वो बहुत ही डरावना लगने लगता है। तो बेसिक में हम क्या देखेंगे भाई, हमको पढ़ना क्या है सबसे पहले ये जान लें। देखिए क्लार्क में जितने टाइप के प्रश्न आते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक तो टाइप होगा सुइयों की स्थिति, जो आज हम पढ़ाएंगे सुइयों की स्थिति। दूसरा होगा कि जल प्रतिबिंब या हम कह सकते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब में देखिए 2 प्रकार के होते हैं। जल प्रतिबिंब आपका रहेगा और एक का दर्पण प्रतिबिंब आपका हो जाएगा। ये देखिए जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। कहने का मतलब ये है कि जो दीवार घड़ी होती है उसमें सुइयां जो दशाएं दिखा रही इस समय कितना बज रहा है, उसको क्या करना होता है कि किसी दर्पण के सामने रख दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि अगर देखा जाए तो दर्पण में स्थिति जो सुइयों की दिखाई दे रही उसमें कितना बज रहा है, वैसी दशा का जो प्रश्न आएगा वो जल तथा दर्पण प्रतिबिंब में आते हैं। और एक होता है सुइयों का आगे पीछा होना, या कह सकते हैं घड़ी का खराब होना। घड़ी का खराब होना। तो ये 3 टॉपिक आपका जो है, इसमें एक और आता है जब सेमिनार वगैरह लगता है या मीटिंग होती है तो उस समय प्रधानाचार्य लेट हो जाते हैं, तो पता चला चपरासी लेट हो गया तो बच्चे लेट हो गए। ऐसे लेट वाला भी प्रश्न इसी में हम करा देंगे, नहीं तो आप अलग सेक्शन उसका बना लो। यानी हम कह सकते हैं मीटिंग में देर या जल्दी, यानी जो मीटिंग होगी उसमें देर या जल्दी का प्रश्न आ सकता है। इसके राउंड अप कहीं से भी प्रश्न नहीं बाहर जाने वाला है। इस बेसिक अगर आप इसका सीख लिए आज, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई टॉपिक होता ही नहीं है। तो हम बात करेंगे घड़ी की सुइयों की स्थिति, दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो घड़ियों की स्थितियां दिखाई दे रही, स्थिति वाली बात, तो इसमें देखिए हमारे पास 3 सुइयां होती। एक छोटी थोड़ा होगी तो उसे घंटे की सुई कहते हैं, एक बड़ी उससे होगी तो उसे मिनट की सुई, एक पतली सी बड़ी की होती है उसे हम लोग सेकंड की सुई कहते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है कि जो रीजनिंग में दिखाया जाएगा वो तीसरी सुई का कभी भी सवाल बनता नहीं है, यानी हमें सेकंड की सुई का कुछ भी हिसाब नहीं लेना देना है। तो इस वजह से हम अगर दिमाग लगाएं तो देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई, दुइया सुई बचती है। तो सुइयों की स्थिति में देखिए कोण भी बनेगा, और इसके साथ साथ जो स्थितियां दिखाई दे रही इस समय, तो एक दूसरे के विपरीत हेड है ना, इसका जो सिर है, हेड है, वो एक दूसरे के विपरीत है। यानी इस दशा में अगर हम कोण देखें तो हम जान जाएंगे कि 180 डिग्री का कोण बनेगा।
लेकिन ऐसे सवाल पूछता ही नहीं है। सवाल तो इसको सुई का दशा ऐसे बना देगा, पूछेगा कितना कोण बनेगा। इन्हीं सब समस्याओं का हल यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इस स्थितियों में 3 प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देगी। स्थिति जो होगी सुई की वो 3 तरह की होगी। एक हो जाएगा जब दोनों सुइयां, यानी यही दोनों सुइयां समकोण पर हों। एक तो ये स्थिति हो सकती है, समकोण पर हो। जब समकोण पर होंगी तो ऐसी दशा में 90 डिग्री का कोण, क्योंकि इसी को हम लोग समकोण, यानी दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। अगला हो सकता है कि जब दोनों सुइयां समपाती हों। समपाती स्थिति का मतलब जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएं, अर्थात एक दूसरे को ढक लें, यानी ऐसे पोजीशन को हम लोग समपाती स्थिति कहते हैं। तो ऐसी दशा में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। और ये अगले वाले में है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के खिलाफ हो। तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत। अगर बताइए दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो ऐसी दशा में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण। तो समकोण पर 90 डिग्री का कोण बनता है, समपाती पर 0 डिग्री का कोण बनता है, विपरीत दशा में 180 अंश का कोण बनता है। क्लियर हो रही हमारी बातें? अब देखिए क्या होता है कि जो समकोण होता है वो प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। जो समकोण होता है 1 घंटे में 2 बार। समकोण 1 घंटे में 2 बार, तो जरा बताना 12 घंटे में 22 बार। तो 24 घंटे में 44 बार। इसी तरह का ही प्रश्न पूछ देता है, जो हम इस समय बता रहे प्रश्न उसी तरह ही पूछ देगा कि बताइए समकोण 1 घंटे में कितनी बार? तो कहेंगे समकोण 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 22 बार। अब दिमाग ये लगा कि कौन सा ऐसा घंटा है जिसमें घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती, घड़ी की सुइयां समकोण नहीं होती। ऐसी कोई स्थिति होगी 1 घंटे में। तो इसका मतलब कि पूरे 12 घंटे में 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें दोनों सुइयां समकोण पर नहीं होंगी, तो 22 बार हो जाता है। अगला देखते हैं समपाती के लिए। भाई समपाती जो होता है सुइयां 1 घंटे में 1 बार दिखाई दे रहा, 1 घंटे में 1 बार। तो 12 घंटे में 12 घंटे में जो होगा इसका 11 बार। तो 24 घंटे में हो जाएगा 22 बार। ये सब आपको नोट करते जाना है। यहां पर देखिए विपरीत लिखा हुआ है, तो विपरीत 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। उसी तरह 24 घंटे में 22 बार। अब ये समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा वक्त होगा जिस वक्त घड़ी की सुइयां, जैसे 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा गायब, 1 बार गायब हो गया। यानी कोई 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें घड़ी की सुइयां ना तो विपरीत होती होंगी ना तो समपाती होती होंगी।
चलिए स्थितियां आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतारिएगा और पूरा बेहतर तरीके से एंड तक पूरा देखिए। बता रहे बेसिक तैयारी करवाएंगे। आज लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर 2 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी जो क्लॉक है, क्लॉक का केवल हम 2 ही लेक्चर लेंगे और दोनों आपका तैयार हो जाएगा। चलिए भैया, स्थितियां तो हमने देख लिया, थोड़ा सा कोण की बात करते हैं। हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे, थोड़ा सा कोण की बात करते हैं। देखिए जो कोण होगा, जरूरी नहीं है कि 180 का आपसे पूछे, 90 का पूछे, आपसे पूछे 0 डिग्री का। स्थितियां तो कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसी दशा में हम पहले मिनट की सुई का पूरा मामला क्लियर करते हैं। मिनट की सुई का देखना, जो मिनट की सुई होती है, बताइए अगर इसको 12 घंटा दे दिया जाए तो 1 राउंड पूरा करेगी। गलती, 1 घंटा दे दिया जाए तो वो पूरा 1 राउंड पूरा करेगी मिनट की सुई। तो हमें पता है कि 1 राउंड पूरा करने में 360 अंश का कोण बनता है। कहने का ये मतलब है मिनट की सुई 1 घंटे में 360 अंश बनाती है। इसलिए मिनट की सुई 60 मिनट में, इसको मिनट में बदल दिया जाए, 60 मिनट में 360 अंश बनाएगी या बनाती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 360/60 अंश काट देंगे तो हो जाएगा 6 अंश। यानी हमें यही टॉपिक याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। चलिए और देखते हैं, उसी तरह घंटे की सुई की बात करते हैं। घंटे की सुई उसी तरह, बताइए जो घंटे की सुई है, अगर देखा जाए तो एक पूरा चक्कर गोले का लगाने में यानी 360 अंश बनाने में उसे 12 घंटा लग जाता है। यानी घंटे की सुई एक गलती 12 घंटे में 360 अंश बनाती है। इसलिए घंटे की सुई 1 घंटे में 360/12 यानी 30 अंश बनाएगी। इसलिए घंटे की सुई 1 मिनट में, तो बताइए इसको 60 में बदल दे, 60 का भाग दे दे तो कहेंगे 1/2, यानी 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो हमें ये समझ में आया कि 1/2 अंश का कोण बनाई घंटे की सुई और मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाई। तो इसको एट ए ग्लैंस करके लिख लेते हैं। यानी अगर मिनट की सुई होगी तो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश और घंटे की सुई 1 घंटे में 1/2 अंश का कोण बनाती है। देखिए हमने क्या समझाया, हमने बेसिक में ये समझाया कि घड़ियों की स्थितियां 3 प्रकार से दिखाई जाती, या तो समकोण पर होंगी, या तो समपाती होंगी, या तो विपरीत दशा में होंगी। उसके अलावा हमने जिक्र किया कि जो कोण संबंधी मामले हैं उसमें मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। उस तरह अगर बात करें आगे तो एक आपको हम सूत्र बता दे रहे हैं
आपको कोण भी निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे सब कुछ हल हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन एकदम शानदार सूत्र है, सभी पर लागू होगा। आपका ही नहीं है कि दूसरे की तरह जेठ हो सवाल हो वो उतना ही का हो उसका सूत्र हो। तो बताइए सवाल याद करें कि सूत्र याद करें? तो सवाल तो याद करना नहीं होता, सवाल लगाना होता है। साथ साथ सूत्र दे रहे हैं याद करने, सूत्र आप एक का याद कीजिए जो बता रहे हैं। हर जगह अगर इस कंडीशन का सवाल कोण संबंधी या बजे संबंधी आएगा, आप उस पर लगा ले जाओगे। तो सूत्र है यम बराबर, यम का मतलब देखिए मिनट, मिनट बराबर 2/11 कोष्टक में T1 गुणे 30 अब प्लस माइनस थीटा। इसमें T1 जो है वो पहला समय, हम एग्जाम्पल लेंगे भाई। अब मिनट क्या है? दो समयों के बीच का, दो समयों के बीच का मिनट, दो समयों के बीच का मिनट। थीटा क्या है? दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो ये चीजें समझ में आई। अब एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल हर एक स्थितियों का बताएंगे। चलिए देखिए, जैसे एक सवाल हम भाई करते हैं, सवाल लिखते हैं 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। एक सवाल हमसे पूछा 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। तो ऐसी दशा में हम आपको बताते, संपाती स्थिति आप समझ ही गए हैं। 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी, तो जरा बताना 3 से 4 बजे के बीच ना, तो 4 तो बजा नहीं, तो 3 बजकर कुछ मिनट होगा। 3 से 4 बजे के बीच का मतलब हुआ 3 बजकर कुछ मिनट हो रहा। इसी मिनट का हम लोग सूत्र लगाते हैं, मिनट बराबर 2/11 गुणे में T1 गुणे 30 अब प्लस माइनस थीटा। तो जरा बताना मिनट तो हमें निकालना, इसी जगह वैल्यू रखनी है। 2/11 जस का तस T1, T1 का मतलब प्रथम समय, दो समयों में पहला। 3 और 4, 4 में पहला समय 3, तो 3 हमने रख दिया, 30 कर दिया। अब प्लस माइनस थीटा, बताइए इस समय कै डिग्री का बनता है कोण। तो आप कहेंगे संपाती होने पर तो सर जी आप लिखवाए थे 0 डिग्री, तो हमने 0 डिग्री रख लिया। तो यहाँ पर देखिए मिनट हुआ, मिनट बराबर 2/11। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन 30 तिहाई 90 हो जाएगा। देखिए 9 दूना 18, यानी मिनट बराबर हम कह सकते हैं 180/11। जब हमने 180/11 किया तो इसको सही बटा में आता है एग्जाम में, तो हम इसका भाग दे देंगे भाई, 11 का 180 में भाग दे देंगे, तो 11 कम 11 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 7, 11 छका 66 हो जाएगा, बचा 4। फिर से कर लेते हैं, 11 कम 11 बचा 7, 0 हो गया। यहाँ पर 60 हो जाएगा, गलती, 11 छका 66, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और एक जाएगा कट, यानी 16 सही 4/11 ऐसे लेकर चलते हैं। 16 सही 4/11, तो 16 सही 4/11 मिनट हम लोगों का आया। तो उत्तर होगा 3:16 सही 4/11 मिनट, 3:16 सही 4/11 मिनट, ये उत्तर आया इसका। देखिए जो सवाल आपको इतने दिन से परेशान किए हुए था, हमने बेसिक बताया, बेसिक के बाद एक क्लियर करवाया, तो आपको संभवतः क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या मान रखना है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, सवाल आगे करवाते हैं। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन लिखा
7 व 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। देखिए पूरा एंड तक अगर आप देखेंगे वीडियो तो आपको कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता रहे हैं जो पहले से इतने दिन से लाइलाज चल रहा था मामला, वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो संपाती होंगी पूछा है, तो लगाना फिर उसी तरह प्रारंभ करें। 7:कुछ होगा तो मिनट वाला फार्मूला लगाते हैं, 2/11 करते हैं और T1 का मतलब 7 रख देते हैं। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। तो 7 गुणे में 30 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर 0 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2/11 हमने किया, हाई 210 हुआ। जब इसका गुणा हमने किया तो हो गया 420/11। अब 420/11 यानी 420 का भाग दे देंगे 11 से, तो 11 3 33 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 0 बचेगा, ये कट जाएगा। तो 11/88 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा कितना, 2 बचा, कट गया। तो 38 सही 2/11 मिनट, यानी 38 सही 2/11 मिनट जो दिखा रहा, इसका मतलब 7:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां संपाती हो जाएंगी। देखते आगे प्रश्न की ओर बढ़ते। एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, इसका लगाकर जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा भैया। कमेंट में जवाब देना है क्योंकि हमने संपाती समझा दिया। अब आपको हम दे रहे हैं जैसे कह दिया गया 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी। तो आप इसका जवाब दीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन रह गए इसमें। देखिए जैसे ये दिमाग में आ रहा, सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि कौन सा ऐसा घंटा है जो संपाती नहीं होता, क्यों 12 घंटे में 11 बार हुआ। चलिए उसकी बात करते हैं। तो इसका उत्तर है कि इसका जो उत्तर होगा तो वो हो जाएगा कि 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 संपाती नहीं होती। बारह से 1 बजे के बीच सुइयां संपाती नहीं होती। तो इसका आप उत्तर जब निकालोगे तो 65 मिनट के आसपास चला जाएगा। रख कर देख लेना। तो इसीलिए 65 मिनट का मतलब जैसे कह दिया जाए 12:65, तो जरा बताना 12:65 कैसे हो सकता है भाई। 1:05 हो गया ना, तब तो 1 और 2 के बीच हो जाएगा। तो इसलिए इसमें संपाती नहीं होती। अगला कह रहा है 180 अंश यानी विपरीत दशा की। तो विपरीत दशा में 180 अंश बनता है। उसी तरह फिर चलेगा 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। सवाल लिखा गया 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। तो हम लोग फिर उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, मिनट बराबर, तो मिनट बराबर 2/11, T1 का मतलब 3 गुणे 30। अब देखना यहां पर जरा, यहां पर 180 कहेंगे सर प्लस और माइनस कब लेते हैं, तो माइनस भैया तब लेंगे जब ये कोण अधिक हो जाएगा, 180 से जैसे अधिक हो जाएगा तो वैसी दशा में ले लेते हैं। जैसे 9 से 10 बजे के बीच होता
तो 9 त्रिक 27 210 हो जाता। 180 तब घटाते, लेकिन 180 घटाया नहीं जा रहा, तो देखते हैं। मिनट बराबर 2/11, 30 तिहाई 90, 270 हो जाएगा, तो हो जाएगा 540/11। तो 540/11, 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44, बचा 10, 11 नवा 99, बचा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 सही 1/11 मिनट, यानी ऐसी दशा में दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ये बातें समझ में आ रही। उसी तरह आप बताइए कि 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। चलिए, उसी तरह देखिए 90 अंश वाला जो था, इसमें देखिए अगर आपके मन में डाउट बन रहा कि सर इसमें भी तो 11 बार हो रहा था, 11 बार विपरीत हो रहा था, तो एक बार क्यों नहीं हुआ। तो एक बार बता दें आपका कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती। एग्जैक्ट 6 बजे हो जाए, 6 से 7 बजे के बीच नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी वही उत्तर आने वाला 65 मिनट, 6:65। तो 6:65 कैसे हो सकता है, 7:05 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में विपरीत नहीं होती। अब देखिए अगला है 90 अंश, यानी कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये भी तो उसी तरह हो जाएगा, जैसे हम कह दें कि मान लीजिए 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी, समकोण बनाएंगी, समकोण पर होंगी, जैसा भी पूछा जा सकता है। अब देखिए हमें पता है कि 90 अंश का कोण, तो इसमें डबल डबल होता है, तो दोनों प्लस और माइनस दोनों लेकर चला जा सकता है, दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, जैसे मिनट बराबर यानी 5 बजकर कुछ मिनट होगा, तो मिनट बराबर 2/11, कोष्टक में T1 यानी 5 गुणे 30, एक बार आप प्लस 90 लेकर चलिए, एक बार माइनस 90, तो दो समय होगा। पहला वाला निकाल रहे हैं 2/11 गुणे में 5 3 15, 150 हो जाएगा, और 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240, 240 का हो जाएगा 480 बटे में 11। तो 11 से भाग देंगे 480 में, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, बचेगा 4, 11 तिया 33 हो जाएगा, बचेगा 7, यानी 43 सही 7/11 मिनट। 43 सही 7/11 मिनट। 5:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। अब दूसरी स्थिति बताते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। दूसरे में हम कर सकते हैं मिनट बराबर 2/11 कोष्टक में, इसके जगह पर हम रख देंगे भाई 5, तो है रहेगा ही 30 रहेगा ही, माइनस 90 हो जाएगा। तो बताइए 2/11 गुणे में 150 में से 90 अगर घटा दें तो कितना आने वाला है, 6 यानी 60, तो 120 हो जाएगा बटे 11। अब भाग देकर देखिएगा तो 11 एक कम 11 हो गया, 11 एक कम 11, 0 बार गया, यानी 110, अभी 10 बचा हुआ 11। तो कहने का मतलब ये है 10 सही 10/11 मिनट पर, यानी 5:10 सही 10/11 मिनट पर, और 5 सही 43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। फिर मन में ही आ रहा कि सर कौन सा ऐसा समय है जिसमें घड़ी की सुइयां समकोण पर नहीं होती। चलिए, समकोण पर नहीं होती तो बता दें आपको 9 से 10 1 बजे
9 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण पर नहीं होती, और दूसरा है 3 से 4 बजे के बीच। यही 2 ऐसा बार है जो 12 घंटे में नहीं होता, यानी 12 घंटे में कम हो जाता है, 22 बार हो जाता है। इस पर भी सवाल लगा कर देखेंगे। वही फिर 65 मिनट वाला आएगा झमेला, तो 65 मिनट में यानी उस 60 मिनट हो जाता है और 5 मिनट एक्स्ट्रा रहता है, तो इसलिए उसके बीच नहीं हो सकता। तो हमें लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है, उसके साथ साथ और भी जो कंडीशन वाइज सवाल हैं उनको हम हल करवाएंगे। देखते हैं कि उसमें देखिए जो प्रश्न लगभग आए हुए हैं एग्जाम में, उनका भी हम जिक्र करेंगे उसमें, और ए वाले तो आए ही आए हैं।